जय हिंद जय भारत दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट भाई बहन, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है, स्वागत करते हैं। और आइए आज मैं एपिसोड नंबर पार्ट नंबर 5 लेके आ रहा हूँ आप लोगों के सामने। पार्ट नंबर शायद 4 है, ये पार्ट नंबर 4 लेके आ रहा हूँ सेकंड पेपर से, केमिस्ट्री से। और इसमें पढ़ा जाएगा कि इससे पहले मैंने एल्कोहल हैलोजन समूह पढ़ाया था एल्केनो में। आईयूपीएससी नामकरण चल रहा है। आईयूपीएससी नामकरण ये समझ लें कि जो स्टूडेंट 10, 11 और 12 में है तो कार्बनिक रसायन की धड़कन होती है आईयूपीएससी। और आईयूपीएससी 12 वाले तो समझ लें कि 35 नंबर उनका निश्चित है, 35 नंबर यहाँ से क्लियरेंस मिलता है। तो देखिए मैंने लिख रखा है, आज हम तीसरा ग्रुप पढ़ा रहे हैं। तो यह तीसरा ग्रुप जो है एल्केन श्रेणी में एल्कोहल समूह या एल्केन श्रेणी में, यहां में कर दीजिएगा एल्केन श्रेणी में एल्कोहल समूह का आईयूपीएससी नामकरण। यानी कि इस जब तक इसका नियम नहीं समझते हम, तब तक हम ये समझ लीजिए कि हमको कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक ना। तो थोड़ा सा नियम पे हम कमांड करते हैं। नियम देख लीजिए और कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, नियम लिखते चलिए और पढ़ते चलिए, ठीक ना। चलिए यहां देख लेते हैं। एल्केन श्रेणी में एल्कोहल का यूपीएससी नामकरण करते समय, मैं एक बार बोल दे रहा हूं, एल्केन श्रेणी में एल्कोहल समूह का यूपीएससी नामकरण करते समय गणना जो करते हैं बच्चों, हम उधर से गणना वहां से करते हैं जिधर से ओएच समूह यानी कि एल्कोहल समूह नजदीक पड़ता, उधर से गणना करते हैं। और नाम लिखते समय हम उस कार्बन परमाणु के साथ जिसपे ये जुड़ा होता है, उस कार्बन परमाणु के अंक को भी प्रदर्शित करते हैं जिसपे OH लगा होता है। और अंत में क्या लिखते हैं, पूर्वालग्न आल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अंत में पूर्वालग्न आल लिखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है, एल्केन में आल प्लस कर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एल्केनॉल हो जाएगा। तो ये है परिभाषा। आप परिभाषा इनकी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके बड़े आराम से लिख सकते हैं, ठीक ना। और इसके बाद अब एग्जाम्पल शुरू किया जाए। परिभाषा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लें तो फिर आगे इसको मिटा के एग्जाम्पल बताना चालू करें। नोट कर स्टार्ट कर लिया। चलिए यहाँ पे अब इसमें एग्जाम्पल देखा जाएगा बच्चों। एग्जाम्पल भी बहुत, यहाँ से तो एग्जाम्पल भर के बोरा भर के पूछता है एग्जामिनर। और यही नहीं मित्रों, नीट के पेपर में भी देखोगे ना, नीट के पेपर में भी हिंदी माध्यम हो गया है ना, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, ठीक ना। चलिए शुरू कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर, यहाँ एग्जाम्पल यहाँ शुरू कर लेंगे बच्चों। तो एग्जाम्पल में हो जाएगा, पहला एग्जाम्पल जो होगा इसमें CH3OH, ये हो गए बच्चों। अब यहाँ दूसरा एग्जाम्पल, ये तो मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हो गया भाई। दूसरा एग्जाम्पल CH3CH2OH, ये समझ ले कि एकदम नॉर्मल प्रश्न है, साधारण प्रश्न है, हाई स्कूल वाले साधारण प्रश्न है। ये समझ लीजिए कि आपके पेपर में ऐसे ही पूछता है, ठीक ना। तो यहाँ फिर हम देखते हैं इसमें OH। फिर यहाँ तीसरा जो प्रश्न होगा, तीसरा प्रश्न CH3CH2, यहाँ हो जाएगा OH। चौथा प्रश्न जो है यहाँ एक कार्बन और बढ़ा दीजिए, CH3CH2OH। हाँ, अब यहाँ एक कार्बन और बढ़ाएंगे, CH2 4 कार्बन हो गए, अंत में OH कर देंगे। तो ये हो गए। पांचवा प्रश्न जो होगा आपका CH3CH2, तो यहाँ CH2 फिर लिखेंगे CH2, फिर अंत में कर देंगे OH। ये तो आपका साधारण एग्जाम्पल है। कैसा एग्जाम्पल है बच्चों, साधारण एग्जाम्पल है, एकदम सरल एग्जाम्पल है, ठीक ना। तो चलिए इसमें नामकरण कर लेते हैं, नामकरण करके देख लेते हैं। एक कार्बन को कहते क्या है बच्चों, एक कार्बन को मेथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक कार्बन को मेथेन कहते हैं। और मेथेन में क्या जुड़ जाएगा बेटा, आल जुड़ जाएगा, मेथेनॉल क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। अब यहां देखेंगे या इनको 1 मेथेनॉल भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि मेथेनॉल हो गया। यहां आप लिखेंगे एथेनॉल, 2 कार्बन है, 1 2 कार्बन को कहते क्या है,
एथेन कहते हैं। तो एथेन में OH समूह लगा है तो आल जोड़ देंगे। एथेन में क्या जोड़ देंगे बेटा, आल जोड़ देंगे तो एथेन एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेनॉल। अब 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। प्रोपेन में क्या जोड़ देंगे, आल जोड़ देंगे तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो ये प्रोपेनॉल हो गए। अब इसमें देखते हैं चौथा प्रश्न जो है आपका, कितने कार्बन है भाई, तो 4 कार्बन है। 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो यहाँ पे 4 कार्बन को कहते क्या है, ब्यूटेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चा लोग ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेन में आल जोड़ देंगे, 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। अब इधर देख ले 5, इसमें कितने कार्बन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो इनको कहते हैं बच्चों पेंटेनॉल। क्या कहते हैं, पेंटेनॉल कहते हैं। ये पेंटेनॉल हो जाएगा। 5 कार्बन को पेंटेन कहते हैं, पेंटेन में आल जोड़ देंगे। 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंटेन। पेंटेन में क्या जोड़ दिया जाएगा बच्चों, आल जोड़ दिया जाएगा। तो ये स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। इनका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है और 4 के वहां उधर लिख दिया है, ठीक ना। आप स्क्रीनशॉट करके बड़े आराम से समझ के लिख सकते हो, ठीक ना, कोई दिक्कत। हाँ तो कलम और कॉपी लेके बैठ जाओ, आराम से लिखते चलो, ठीक ना। कमेंट करके जरूर बताएं अगर किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत होती है, डिस्टर्ब है कि सर मैं क्लास सही से समझ नहीं पाता हूं, तो वो कमेंट में जरूर बताएं, थोड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहां फिर देखते हैं इसमें अगले टाइप से। अब इसमें एग्जाम्पल कभी कभी इस तरीके से पूछ देता है, CHOH CH3। ये छठा एग्जाम्पल है आपका, 7वां हाई स्कूल वाले, इंटर वाले ये समझ लें कि ये रसगुल्ला वाला क्लास है। तो यहाँ CH3, यहाँ CHOH, यहाँ CHOH और यहाँ CH3। 8वां एग्जाम्पल जो होगा CH3 CHOH 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 और यहाँ CH3। तो यहाँ 9वां एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। 9वां एग्जाम्पल देखेंगे CH3। 9वां एग्जाम्पल जो होगा बेटा बच्चों यहाँ, तो यहाँ OH हो जाएगा और नीचे भी क्या हो जाएगा, OH। अंत में क्या लिखेंगे, CH3 लिख देते हैं, CH3। ये हो गए 9 एग्जाम्पल हो गए। तो अब इनमें इनकी गणना किधर से करेंगे, तो इनकी गणना चाहे इधर से भी कर सकते हैं, दूसरे इधर से करेंगे तभी भी, दूसरे कार्बन पे क्या लगा है OH, इधर से करेंगे तभी भी। तो यहां लिखेंगे 1 2 3, 3 कार्बन है, कितने पे अल्कोहल लगा हुआ है, 2 पे। तो इनका नामकरण करते समय भाई लोग रसगुल्ला लोग लिखेंगे 2 प्रोपेनॉल, या आप ऐसे भी लिख सकते हो इनका नाम प्रोपेन ऐसे लिख लेंगे, प्रोपेन 2 आल, प्रोपेन 2 आल कर लेंगे, ठीक। इस तरीके से भी इनको लिख सकते हैं। अब इनकी गणना किधर से करें, इनकी गणना भी चाहे इधर से करेंगे, इधर से करेंगे तभी भी एक दूसरे पे, एक तीसरे पे, इधर से करेंगे तभी भी एक दूसरे पे है एल्कोहल और एक तीसरे पे 4 कार्बन हो रहे हैं। इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4, कितने कार्बन हो रहे हैं भाई, 4 कार्बन हो रहे हैं, ठीक ना। अरे जो पसीने से नहाता है ना वही कहानी बदलता है, ठीक है ना। तो कम से कम कॉपी और कलम लेके बैठ जाओ। तो यहाँ कितने कार्बन हो रहे हैं भाई लोग, 4 कार्बन। तो कितने कितने पे अल्कोहल लगा है, 2 और 3 पे। तो जब 2 बार लगाओ तो यहाँ 2,3, जब 2 बार लगा हो तो डाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डाई। और 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूटेन। क्या कहते हैं, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। अब इसमें इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, या करके आप लिख ले ब्यूटेन, पहले लिख ले ब्यूटेन 2,3 डाई आल। और इस तरीके से कहीं अगर आंसर दिया हो, मैं इस तरीके से लिखवा दे रहा हूं तो ये भी सही है और ये भी सही है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो अब सभी स्टूडेंट कॉपी और कलम लेके बैठ जाओ, ठीक। चलिए अब इसमें देखते हैं 1 2 3
इनकी गणना भी चाहे इधर से कर लेंगे, चाहे इधर से देख एक बार समझ लीजिए, चाहे जिधर का मतलब होता है बच्चों कि इधर से करेंगे तो एक दूसरे पे पड़ेगा, एक तीसरे पे, एक चौथे पे, इधर से भी करेंगे तो एक दूसरे पे, तीसरे पे, एक चौथे पे। तो गणना हम चाहे इधर से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, कितने कितने पे लगा है, 2 3 और 4 पे लगा है। तो यहाँ इनका जब नाम लिखा जाएगा तो लिखेंगे 2 3 4 कितनी बार लगा है, 3 बार, ट्राई। और 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंटेन। पेंटेन में क्या जोड़ देंगे बेटा, पेंटेनॉल, पेंटेनॉल हो जाएगा। अब इसमें इनको देख लेते हैं, इनको चाहे इधर से गणना करेंगे तो दूसरे पे 2 बार आ रहे हैं, तो इनका नामकरण इधर लिख दे रहे हैं। देख लीजिए इनकी गणना इधर से कर लेते हैं, 1 2 3, तो यहां हो जाएगा 2 डाई प्रोपेनॉल। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। तो प्रोपेन में क्या जोड़ देंगे, आल जोड़ देंगे, प्रोपेनॉल हो जाएगा, ये प्रोपेनॉल हो गए। तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक ना। तो इसी तरीके से इनका नामकरण करते चलते हैं, ठीक। तो इसमें सेकंड टाइप एल्कोहल से हम अब सेकंड टाइप का एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड टाइप का एग्जांपल जो होगा भाई लोग, तो यहाँ सेकंड टाइप का एग्जांपल है, देख लीजिए, बेंजीन रिंग के साथ। किसके साथ होगा, बेंजीन रिंग के साथ। उधर मैंने 9 तक एग्जांपल दिए है। अब इसमें बेंजीन रिंग के साथ जब OH समूह लगा होता है तो उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ बेंजीन रिंग के साथ जब OH समूह लगा हो तो यहाँ देख लीजिए OH यहाँ लगा हुआ है, और मान लीजिए कि यही OH आपसे कहे कि पैरा, आर्थो और मेटा, IUPAC नामकरण कीजिए। नामकरण करने के लिए क्या है, पैरा आर्थोमेटा। तो पैरा आर्थोमेटा नामकरण करने के लिए कहेगा, तो ये पहले तो इसका हम देख लेते हैं। इसको क्या कहेंगे बच्चों, बेंजीनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजीनॉल कहते हैं। बेंजीन में क्या लिख लेंगे, अंत में पूर्वालग्न आल जोड़ लेते हैं, बेंजीनॉल। या इनका रासायनिक नाम होता है फिनाल। क्या होता है, फिनाल। फिनाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H5 या C6H5OH इनका फार्मूला हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए इसमें कहे कि पैरा, तो पैरा जब कहेगा तो मैंने बताया था अगले वीडियो में, OH यहाँ लगेगा। तो यहाँ इनको इस तरीके से, जब पैरा IUPAC नामकरण पूछता है आपसे, तो यहाँ इनका नाम लिखेंगे पैरा के लिए, तो लिखेंगे पैरा, यहाँ P लिख दीजिएगा, पैरा बेंजीनॉल। क्या लिखेंगे, पैरा बेंजीनॉल। अगर कहता है आर्थो, तो आर्थो हम यहाँ लिख देंगे O। तो यानी कि आर्थो जब यहाँ लगा देंगे तो वो आर्थो है, OH यहाँ लगा देंगे, तो इनका नामकरण जब किया जाएगा तो इनको कहेंगे, O लिखेंगे इनके नीचे, आर्थो बेंजीनॉल, बेंजीनॉल कर देंगे, O बेंजीनॉल या आर्थो। O को क्या कहते हैं, आर्थो कहते हैं, बेंजीनॉल। अब यहाँ जैसे मान लीजिए कहे आपसे मेटा, तो यहाँ मेटा इस पे लगा देंगे OH को, तो ये मेटा में बदल जाएगा। तो इनका नामकरण ये हो गया और इनका नामकरण ये हो गया। इनका नामकरण मैं इधर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ लिखेंगे मेटा, यानी कि बेटा इसको कहते हैं बच्चों, इसको लेफ्ट और राइट में कहते हैं मेटा, और इसको ऊपर से दूसरे नंबर पे आर्थो, और ऊपर नीचे पैरा होता है। तो यहाँ मेटा बेंजीनॉल, मेटा बेंजीनॉल हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए अगर आपका कहता है, इस तरीके से पूछ देता है कि मतलब 3 भाग OH समूह लगा दिया हो और यहाँ भी लगा दिया हो OH समूह, तो गणना करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो कितने कितने पे लगा है, 1 3 और 5 पे लगा हुआ है। कितने कितने पे, 1 3 5। तो यहाँ लिखेंगे 1 3 ट्राई, क्या लिखेंगे, ट्राई बेंजीनॉल। क्या लिखेंगे, बेंजीनॉल लिख लेंगे। तो ये होते हैं, इनको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। मैंने चारों का नाम लिख दिया है, 5 प्रश्नों का नाम लिख दिया है। तो इस तरीके से आप इनका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो
अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।